नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। नमाज के तरीक़े के हवाले से हमारी बात मुकम्मल हुई और अब बात जारी है सजदा सहव के हवाले से। नमाज में तीन तरह की चीज़ें होती हैं, फ़राइज़, वाजिबात और मुस्तहब्बात। नमाज के फ़राइज़ जो हैं, अरकान भी जिसे कहा जा सकता है, नमाज के हर रकत के अंदर 5 रुकन होते हैं, 5 अरकान हैं, क़ियाम, रुकू, सजदे, सूरत फातिहा और इत्मीनान। अब ये जो 5 अरकान हैं, अगर अरकान में से कोई चीज़ रह जाए, जैसे रुकू नहीं किया या सजदा एक किया है, 2 नहीं किए पूरे, अगर अरकान में से कोई चीज़ रह जाए तो पूरी रकत दोबारा पढ़नी है, साथ 2 सजदे करने हैं, वो पूरी रकत दोबारा पढ़ी जाएगी। सिर्फ सजदा सहव किफ़ायत नहीं करेगा, वो रकत दोबारा पढ़नी पड़ेगी। अभी मैं हदीस भी बयान करता हूँ। दूसरे नंबर पे है मुस्तहब्बात, दरमियान में वाजिबात, उसके बाद मुस्तहब्बात। मुस्तहब्बात में एक ही चीज़ है, वो है किरात। किरात की गलती पे कोई सजदा सहव नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम आम जगहों पे देखते हैं, देहातों वगैरह में, तो रमज़ान के अंदर तरावी में इमाम से भूल चूक हो जाती है, मुमकिन है, इंसान है ना, हो सकती है, लेकिन उस पर सजदा नहीं किया जाता। किरात की गलती पे सजदा है ही नहीं है। ये हो गया अरकान और मुस्तहब्बात। दरमियान में वाजिबात है, मतलब इन 2 के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो वाजिबात में है। उसमें से कोई चीज़ रह जाए, जैसा कि गलती से खड़े हो गए, तशहुद छोड़ दिया, ऐसे मामलात जो हैं इन पे सजदा सहव किया जाएगा। दोबारा तशहुद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सजदा सहव ही किफ़ायत कर जाएगा। सही बुखारी की रिवायत, वअन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसल्ला खम्सन लिसलाति ज़ुहर। जनाब अब्दुल्लाह बिन मसऊद फरमाते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु कि नबी अलैहिस्सलाम ने हमें ज़ोहर की नमाज पढ़ाई और 5 रकतें पढ़ा दी। जब नमाज ख़त्म हुई, फ़क़ील या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ीदा फ़िस सलात। सहाबा का अदब देखें कितना है, इमाम का अदब कैसे करना चाहिए। सहाबा ने ये नहीं कहा हुज़ूर आपने नमाज गलत पढ़ाई, आज आप भूल गए हैं, ऐसे नहीं कहा। अल्लाह के रसूल नमाज ज़्यादा हो गई है। आपने पूछा भी क्या हुआ, वमाज़ा का क्या हुआ, क़ालू सल्लैता खम्सन या रसूलल्लाह। फिर सहाबा ने अल्लाह के रसूल आपने ना 5 रकत पढ़ाई है, हम इसलिए पूछ रहे हैं कि नमाज में इजाफा तो नहीं हो गया, ज़ोहर की नमाज 5 रकत तो नहीं कर दी गई। आप में अल्लाह नहीं। फसना रिजलैहि व सजद सजदतैन, आपने वहीं से रुख मोड़ा और आपने 2 सजदे कर दिए। अब यहाँ पे ये बात समझ आई, अगर नमाज में ज़्यादती हो जाए, इजाफा हो जाए, तो सलाम फेरने के बाद 2 सजदे करने हैं। और अगर आपको बातचीत करने से पहले पता चल जाए कि मुझसे गलती हो गई है, तो फिर बातचीत ना करें, फिर 2 सजदे करके बाद में बात करें। हाँ, अगर आपको नहीं पता, लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो वो अगरचे बाद में वहीं से नमाज 2 सजदे कर दिए, तो फिर उसमें कोई कबाहत नहीं है। दूसरी रिवायत ये भी सही बुखारी की, वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातल अस्री रकअतैनि सुम्मा सल्लमा। नबी अलैहिस्सलाम ने हमें नमाज पढ़ाई, असर की 2 रकतें पढ़ी,
और सलाम फेर दिया। और आप ना गुस्से में लग रहे थे, आपने सलाम फेरा, अपनी जगह से उठे और थोड़ा सा आप पीछे जाके जगह पे बैठ गए। सहाबा पर फरमाते हैं फ़खराजा सरआनुल कौम, जो कौम में जल्दी जाने वाले होते थे ना, हुजूर के ज़माने में ना मुनाफिक भी आते होते थे, वो बड़ी उनको जल्दी होती थी, वो भाग जाते थे। आजकल की बात नहीं कर रहा, उस दौर की बात कर रहा हूँ। तो वो जल्दी से भाग गए, वो निकल उकल गए। अब एक आदमी देहाती आया हुआ था, सहाबा कराम ने देखा नबी अलैहि सल्लम गुस्से में लग रहे हैं, उन्होंने बात ना की। वह एक सहाबी थे जिनको जुल्जदैन कहा जाता था, असल नाम था उनका खिरबाक। वो देहाती थे, देहाती ज़रा मिजाज के खुले होते हैं। वो सीधा गया नबी अलैहि सल्लम के पास, उसने कहा कि अल्लाह के रसूल आप भूले नमाज कम हुई है, अनसीता अम कुसरत इस सलात, क्या नमाज में कमी कर दी गई है या आप भूल गए हैं? आप ना मैं भूला हूँ ना नमाज में कमी हुई है। आपने ये बात, क्योंकि आपके ज़हन में ये था मैंने 4 पूरी पढ़ाई हैं, आपने ये बात कहकर सहाबा कराम की तरफ देखा कि वो क्या कहते हैं। तो सहाबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल सदक जुल यदैन, ये सच बोल रहा है, वाक़यतन आपने 2 रकत नमाज पढ़ाई है। आप फिर उठ के आए, 2 रकत नमाज पढ़ाई, फिर आपने 2 सजदे करके सलाम फेरा। अगर नमाज में कमी हो जाए, कोई तशहुद रह गया, जैसे यहाँ पे 2 रकतें रह गई थी, कमी हो जाए तो सलाम से पहले 2 सजदे करें और फिर सलाम फेरें, इसको सजदा है सहव कहा जाता है। और अगर ज़्यादती हो जाए तो फिर सलाम फेर के 2 सजदे करें, फिर दोबारा सलाम फेरें। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इस तरीके पर अमल किया। 2 रकतें पढ़ा के, सिर्फ 2 सजदे नहीं, रुकन रहा ना, 2 रकतें रह गई, रुकन रह गए, आपने 2 रकतें पढ़ा के 2 सजदे किए हैं। लिहाजा अगर रुकन रह जाए तो फिर रुकन अदा दोबारा किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें किताब व सुन्नत को समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।